मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज श्रीवास्तव क्लास 12 AB के समस्त छात्राओं का मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज ऑनलाइन स्टडी चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग देखेंगे वो ये गर्ल विथ अ बास्केट, जिसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें से शेष बचा हुआ जो पैराग्राफ नंबर 6 है, आज उसका एक्सप्लेन करेंगे। और इसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके दे चुका हूं और आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो बच्चों, बड़े प्यार के साथ आज का दिन इस पैराग्राफ नंबर 6 से हम शुरू करते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets. Already overcrowded, they lived in cloth and grass shed that lined that street. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agriculture family does not exceed on an average $100 a year. The average unskilled labor makes 30 cents a day or less than $2 a week. There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese, no tea, no coffee, no fat, no sweets, no meat. $100 a year is not $2 a week. At even that small amounts is hard to earn by selling baskets to people, too poor to buy them. That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. I, an American, was doubtless the most promising मार्केट दे हैड सीन। कुछ कठिन वर्ड्स मीनिंग है बेटा, मैं आपको दे रहा हूं जैसे मैं प्रत्येक दिन देता हूं। अकस्टम्ड का मतलब होता है हैबिचुअल, अभ्यस्त हो गए थे। एक्सीड मीन्स गो बियॉन्ड या क्रॉस, अधिक हो जाना। डॉलर अमेरिकन कॉइन्स, अमेरिकन मुद्रा को बोलते हैं। डिसेंडेड मीन्स केम डाउन, टूट पड़ना। लोकक्स मीन्स इंसेक्ट ईटिंग ऑफ क्रॉप्स, जिसको हिंदी में टिड्डियां कह सकते हैं। प्रोमिसिंग होपफुल, प्रोमिसिंग मीन्स होपफुल यानी आशाजनक। ओनियन मीन्स प्याज और पल्स दाल जानते ही हैं। चीज मीन्स पनीर होता है, ये सब आपको मालूम है। सीधे हम लोग चलते हैं अपने अर्थ के तरफ। विलियम सी डगल्स पैराग्राफ नंबर 6 में ये बताना चाहते हैं, कहते हैं कि टोकरियां बेचने वाले बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थीं। वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार शहरों में इकट्ठे हो गए थे। वे उन शहरों में दुकानें लगाकर और साधारण चीजें बनाकर वहाँ के बाजारों में बेचने लगे और इस प्रकार अपनी जीविका चलाने का प्रयास करने लगे। जहाँ पहले से ही भीड़ थी, वे कपड़ों तथा घास से बना हुआ जो घर था, उस घर में रहते थे, जिनकी लाइनें गलियों में लगी हुई थी। इन शरणार्थियों में से जो लोग खेती का काम करते थे, वे अपने पूरे जीवन में थोड़ी सी कमाई से जीविका चलाने के आदी थे।
क्योंकि खेती करने वाले एक परिवार की वर्ष भर की आमदनी लगभग $100 से अधिक नहीं होती है। अकुशल या बेहुनर मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी लगभग 3 सेंट होती है, अथवा वह एक सप्ताह में $2 से कम मजदूरी कमाता है। वह दिन में एक बार ही भोजन की सामग्रियां जुटा पाता है, जिसमें उनके भोजन में एक प्याज हुआ करता है, एक रोटी, दूध के साथ एक कटोरा दाल और शायद बकरी के दूध का थोड़ा सा बना हुआ पनीर शामिल होता है। उसमें न तो चाय नसीब होती है, न कॉफ़ी, न आयलिश वस्तुएं, घी, चिकनाई वाले सामान, न मिठाई और न गोश्त मिल पाता है। वर्ष भर में $100 की कमाई एक सप्ताह में $2 से भी कम पड़ती है। फिर भी ये लोग उन व्यक्तियों को टोकरियां बेचकर इतनी थोड़ी धनराशि ही, इन टोकरियों को बेचकर इतनी थोड़ी धनराशि भी नहीं कमा पाते हैं, जो इतने गरीब हैं कि उन्हें खरीद नहीं सकते। निसंदेह यही कारण है कि ये छोटे बच्चे मेरी तरफ टिड्डियों की तरह झपटे। विलियम सी डगलस कहते हैं, बेशक मैं एक अमेरिकन नागरिक उनके लिए सबसे अच्छा ग्राहक था, और ऐसा आभास होता है कि पहले मेरे तरह से इतना अच्छा ग्राहक उन्हें कभी मिला नहीं था। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये पैराग्राफ नंबर 6 वर्ड मीनिंग सहित मैंने आपको एक्सप्लेन करके दे दिया। इसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिखाया भी हूँ। होमवर्क के रूप में मैं आपको ये पैराग्राफ नंबर 6 दे रहा हूँ। घर पर बैठे बैठे इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ आज पैराग्राफ नंबर 6 के साथ मैं अपना लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।